एक 17-18 साल का माइनर लड़का जो कि उसी जिम में जाता था जहाँ पर रजत दलाल जाया करता है, उसने एक रील में ये लिख दिया कि रोज सुबह जिम में अपना मुंह दिखाकर मेरा मूड खराब करता हुआ माइटी राजू रजत। माइटी राजू नाम रजत को कैरी ने दिया था अपने रोस्ट वीडियो में। अभी उस पर भी हम आएंगे कि क्यों कैरी ने रोस्ट वीडियो डिलीट करके माफी मांग ली थी, पर ये जिस लड़के ने अपनी रील में लिखा था उसमें कुछ भी ऑफेंड होने वाली बात नहीं थी। अगर सोशल मीडिया पे हो तो इतना क्रिटिसिज्म तो झेलना ही पड़ेगा, समटाइम इससे भी ज्यादा। पर इसने उस बच्चे को किडनैप किया, उसके ऊपर यूरिनेट किया, गोबर लगाया, ये सब बुलवा रहा था उससे। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी माँ एंड ये स्टोरी भी लगाई अपने इंस्टाग्राम पर। अब उस लड़के की मॉम का साइड ये है कि रजत ने जब उस लड़के को डिलीट करने के लिए बोला रील तो वो मान गया था, पर उसने बोला नहीं हम तुम्हारे घर आएंगे, हमारे सामने करो डिलीट। तो उस लड़के ने सोचा कि क्या ही होगा और उसने अपना एड्रेस दे दिया और फिर ये लोग वहाँ पहुंच गए और बड़े अच्छे से इससे बात करने लगे एंड फिर बोले कि गाड़ी में बैठ कर डिलीट करो, और जैसे ही वो गाड़ी पे बैठा उसको किडनैप कर लिया और फिर उससे वही सब उल्टा सीधा बुलवाने लगे और फिर कहीं तो लेकर गए, टॉयलेट साफ करवाया, मारा पीटा, ये सब रिकॉर्ड भी किया। और उसकी मॉम बोल रही थी हर बुरी से बुरी चीज जो हो सकती थी सब की, मतलब मामला इससे भी ज्यादा सीरियस हो सकता है। एंड फिर उसको खुद ही छोड़ने भी गए घर एंड ऑल्सो उसकी माँ से भी माफी मंगवाई हाथ जुड़वाकर। उसके इंस्टाग्राम पर भी लिखवाया रजत पापा। मेंटली कितना गिरा हुआ इंसान होगा वो जो ऐसी हरकतें करे। तुम्हें दूसरों से पापा बुलवाकर सुकून मिल रहा है, अगर तुम्हारे खुद के बच्चे होते तो वो भी ऐसी हरकतों पर अशेम्ड होते। इनको अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया था पर फिर बेल भी मिल गई। सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि ये तो जो है वो है, पर कुछ लोग इसे सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी कास्ट का है, जाट है। इंस्टाग्राम पर ये जितने रिपोस्ट कर रहा था, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे वो सारे जाट थे। जैसे इसकी ऐसी हरकतों से बड़ा नाम हो रहा है उनका। हाँ, सब एक जैसे नहीं होते, कुछ इसके अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं। जय श्री राम भाइयों। भाई एक मामला चल रहा है रजत दलाल का। उसने 11वीं या 10वीं क्लास का बालक होगा, उसने वीडियो बनाई इसके खिलाफ कि भाई तू तेरी वीडियो देख के हमारा दिन खराब हो जा। तो भाई दिन तो हमारे भी खराब हो जाए तेरी वीडियो देख के। अब पहले हमने भी तुझे सपोर्ट करा कि तू ठीक आदमी है, पर तू बहुत ही नीच किस्म का आदमी है। मैं नहीं चाहता कि तू पुलिस से आज ही छूट जाए, कल छूट जाए। तेरे में डंडे बजने चाहिए अंधे, और दिन रात तू पिटना चाहिए इन हरकतों की वजह से। तू कह रहा जाट है जाट है, भाई जाट हम भी है और हम भी अच्छे तरीके से रहे जिसके साथ रहे। चाहे हमारी दोस्ती में हर कोई कास्ट का है, चाहे उसमें गुज्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, हर कास्ट का दोस्त है हमारी। इस तरीके का नहीं है कोई जाटी है जाटी हमारा दोस्त है। तो ये हवाबाजी छोड़ दे, इन बातों में कुछ नहीं रखा। ये तूने पहले भी फेक काम करे और तू फेक ही रहेगा हमेशा। जय श्री राम भाइयों। और फिर इसका भी एक वीडियो आया जिसमें ये बोल रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं थी, उस लड़के ने खुद ही इसको अपना एड्रेस दिया था और इसकी गाड़ी में भी वो खुद ही बैठ गया था। तो भाई कैसे हैं सब? सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था। पर कुछ चीजें मेरे को ही जेल से आने के बाद, सब निपटने के बाद पता चली हैं, जो कि एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। बिलो द बेल्ट जाने की चीजें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूं और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। और एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? हाँ, इतना लिखा हुआ है। भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूं और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूं? मेरे को बेल कैसे मिल गई? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना। भाई मेरे हाथों में बहुत अच्छी खासी जान होगी, अगर किसी को मारूंगा तो किसी के निशान तो आएगा ना। उस लड़के के पूरे शरीर पे एक निशान नहीं है, सिंगल एक निशान। और जो उसमें बोला हुआ है कि मैंने किसी की पसलियां तोड़ दी, अगर पसलियां टूटती हैं तो कहीं फ्रैक्चर होता है, कहीं निशान आता है, कहीं कलर तो चेंज होता है ना। उसमें सब कुछ एग्जैक्ट है। उसके घर वाले हियरिंग तक पे नहीं आए भाई। कि एक होता है ना पुलिस चौकी में आके सब काम करवा के, अगर तुमने किसी पे केस कराए, पूरी हियरिंग के दौरान उनके वकील के पास एक सिंगल प्रूफ नहीं था किसी भी चीज का। जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है, मैंने टॉयलेट कराया है, मैंने मारा है, सब कुछ साफ कराया है, एक सिंगल प्रूफ नहीं था। पर अगर ऐसा था तो ये गाड़ी वाली वीडियो क्यों बनी? और ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं है इनकी, एक्चुअली में इनकी कोई कंट्रोवर्सी होती ही नहीं है, ऐसी हरकतें करना इसकी आदत में ही है। ये लाइव आता है इंस्टाग्राम पर और ड्राइव करता रहता है और टोल का बैरिकेड ढकेल के अपनी कार से निकल जाता है क्योंकि इसके पास पेटीएम करने का टाइम नहीं होता। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, वो यार टाइम लगता ना, मेरे पे पेटीएम करने का टाइम नहीं था, मैं लाइव था। इसकी हरकतें शुरू से ही ऐसी हैं जिससे तुम्हारा खून खोल जाए। पुलिस वालों से भी इस तरह से बात करना इसके लिए नॉर्मल है। फोन है और मैंने कैमरा चला रखा है और ये ऐसे ही चलेगा। आप मना नहीं कर सकते, मना मेरे पापा भी नहीं कर सकते, आप तो पुलिस वाले हो। आ जाओ
पाड़ लो के पाड़ हो गए। तुम्हारी भी मोहल्ले या रिश्तेदारी में एक ऐसा इरिटेटिंग बच्चा जरूर होगा जो कितनी भी उलझुल हरकतें करे उसके पेरेंट्स हंसते रहते हैं और आसपास वाले बस वेट करते हैं कि ये कब जाएगा। वैसे ही बच्चे बड़े होकर रजत दलाल जैसे बन जाते हैं। इसका जो पहला वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये फेक बाबा को एक्सपोज कर रहा था जो बाबा का भेस बनाकर पैसे मांगते हैं, बट एक्चुअली में वो बाबा तो क्या हिंदू भी नहीं होते। तो उसके लिए लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की थी उनको एक्सपोज करने के लिए। और फिर इसको समझ आ गया कि वायरल कैसे होते हैं, क्योंकि ये फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाता था तो उसमें इतनी रीच नहीं मिल रही होगी। तो फिर इसने शुरू किया बेमतलब की कंट्रोवर्सी करना। मैक्सटन एंड एल्विश की कंट्रोवर्सी में भी घुसने का इसका कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं लगता ये दोनों का। पर पहले हाइप क्रिएट की कि पता नहीं क्या ही होने वाला है, फिर लाइव आके सुलह करवा दी। इसकी किसी राजवीर नाम के बॉडी बिल्डर से भी कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसके बाद इसने खुद ही माफी मांग ली। नमस्कार भाई, सभी को राम राम। मैं रजत दलाल, मेरा व राजवीर सिसोदिया का आपस में फाइट का चैलेंज था, एक जिसमें मेरे द्वारा एक व्यक्ति विशेष को कुछ अपशब्द भी बोले गए हैं, एक धमकी की वीडियो भी गई हुई है जो कि मेरी नादानी की वजह से हुई है। इस भड़काऊ वीडियो और पोस्ट की वजह से झज्जर पुलिस ने मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करी है और मुझे सख्त हिदायत दी गई है कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे कि कुछ भी अशांति का हो और किसी भी चीज का उल्लंघन हो। परंतु मेरे द्वारा कल एक स्टोरी डली जिससे इसका उल्लंघन हुआ और मैं उसके लिए अपनी गलती मानता हूं और आगे भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। पर आप लोग सोच रहे हो कि इससे बाकी यूट्यूबर्स इतना डरते क्यों हैं? इस कंट्रोवर्सी के बाद भी कोई साफ साफ इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा। एक पीपो हैं जिन्होंने वीडियो बनाई, फ्लाइंग बेस ने भी बोला, पर ज्यादातर यूट्यूबर्स इसके अगेंस्ट नहीं बोलते। सोचो 40 मिलियन वाला कैरी मिनाटी जिसने बहुत ही जेन्युइन चीज पर रोस्ट किया था, उसने भी माफी मांगकर वीडियो हटा ली है, तो कुछ तो बात है। या तो सच में इसके सोर्स बहुत ज्यादा है या तो ये इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि कोई इसके मुंह नहीं लगना चाहता। 2016-17 में लोग कैरी, आशीष, राउंड टू हेल इन लोगों को बोलते थे कि ये लोग गालियां बकते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, पर उनके टाइम पर मिलकर मारना पीटना, कास्ट रिलीजन जैसी चीजें कभी नहीं आई। एक क्लास था उनका। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में भी आशिका भाटिया वगैरह सब ट्रोल हुए थे उनकी क्रंच वीडियोस के लिए। ये रिलीजन वाला एंगल खुद ऑडियंस ने लाया था, पर आज तक कैरी ने इस बारे में कभी कुछ भी नहीं बोला। और आज रजत दलाल के टाइम पर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो कास्ट की वजह से चुप हैं। इसको कोई कुछ ना बोले और ये पुलिस लॉ किसी को कुछ ना समझे। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो इससे ज्यादा डेंजरस कोई नहीं है सोसाइटी के लिए। और कैरी का वीडियो देखने के बाद आई वॉच दैट ब्लॉग जिसमें ये मैगडी पहुंच गया था और उससे ज्यादा इरिटेटिंग वीडियो तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। उसमें पहले तो ये वहाँ पर आधी रात को जाता है और वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो कहता है मैं तो करूंगा। तो आप मेरे भाई हो, पर मैगडी की हम तो ये बनाएंगे। आप तो मेरे भाई हो, परमिशन कहाँ लिखा है? लिखा कहाँ है? भाई उनके दुकान है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, और मना करने पर और उनके ऊपर जूम करने लगता है। ये भाई है मेरा और वो भी मेरा भाई है। और रिकॉर्ड करते हुए बोलता है किया ही नहीं रिकॉर्ड। फिर वो लोग बोलते हैं अभी ऑर्डर नहीं रह सकते, आधी रात हो रही होती है, उनको दुकान बंद करनी होती है, फिर भी ये जबरदस्ती पैक करवाता है। हमें बोला जा रहा है कि यहाँ नहीं खाओगे, बाहर खाओगे। भाई हम यहीं खाएंगे, यहीं खाएंगे भाई, यहीं खाएंगे। दे दो, ले आ, हम यहीं खाएंगे। कह रहे हैं दवाई डाल रखी है, दवाई 2 बजे के बाद डालते भाई। हम यहीं खाएंगे भाई, यहीं खाएंगे, यहीं खाएंगे। एंड लास्ट में वो कर भी देते हैं क्योंकि कौन बहस करे इससे। यहाँ देखकर इतना इरिटेटिंग लग रहा है, फिर उन बेचारों को तो झेलना पड़ रहा था। एंड आई एम श्योर ये ऐसी हरकतें अपने हर ब्लॉग में करता होगा, पर उनको देखने की सहन शक्ति नहीं है। और लास्ट में ये बर्गर्स गरीबों को बांट देता है। इसको लग रहा है उन लोगों से बदतमीजी करके उनकी प्राइवेसी इन्वेड करके ये कर दिया तो बहुत महान इंसान बन गया, जैसे आधी रात को ही सारा दान पुण्य करना जरूरी था। अब उस लड़के की अगर बात करें तो वो बस 18 साल का है। अब अगर ये सारी चीज उसके साथ सच में हुई और वो डिप्रेशन में चला गया या फिर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर रजत पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है तो लोग तो ऐसे इंस्पायर होने लगेंगे कि किडनैप करो, गुंडागर्दी दिखाओ और फेमस हो जाओ। बस कुछ ही दिन जेल होगी और कुछ नहीं। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए विचार को सब्सक्राइब करना।